व्यूअर्स, सबका स्वागत करता हूं मैं फिर से अपनी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग में। व्यूअर्स, जैसा आपको पता है कि आज रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस जम्मू में जो है 1 अप्रैल का जो दिन है, आज श्रीनगर से जो है एडीसीज और उनका स्टाफ आया हुआ है। कश्मीरी हिंदू समाज के जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो वहाँ से निष्कासित किए गए हैं, और उनका जो 36 साल बाद एक गवर्नमेंट जागी है कि उनके जो एनक्रोचमेंट्स है, लीगल म्यूटेशंस हुई है या जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुनने के लिए रिलीफ कमिश्नरी में आज एक कैंप लगा हुआ है और ये पूरा 1 महीना चलेगा हर डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने देखा होगा, मैंने थोड़ी देर पहले भी लाइव किया था, उनके बारे में आप लोगों से बात की थी। और अभी जो है हमारे साथ और कुछ कश्मीरी पंडित जो हैं, जो श्रीनगर से बिलोंग करते हैं और उनके कुछ परेशानियां हैं, मैं चाहूँगा आप लोगों की उनसे बात करूँ। सर, वेलकम टू आवर चैनल दी कश्मीर डायलॉग। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी टीके गंजू। गंजू साहब, आपको पता है कि यहाँ जो है कैंप लगा हुआ है और बहुत सारे श्रीनगर के जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, वो यहाँ अपनी ग्रीवेंस लेके आए हैं और अपनी परेशानियां जो भी उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो यहाँ उन्होंने मीटिंग्स कर रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं। आपका क्या मुद्दा है? हमारा भी यही तीन हमारे मसले हैं। एक मसला है हमारा आर्य समाज टेम्पल वजीरबाग श्रीनगर जी। उसमें एक चौकीदार था, उसने आधा एरिया अपने कंट्रोल पे कर दिया है, उसने वहाँ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट डाल दी है। तो चूंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ आर्य समाज वजीरबाग श्रीनगर का, तो जो हमारी वो प्रॉपर्टी है, हमने उसको बहुत बारी रिक्वेस्ट किया कि तुम खाली करो, उसने की नहीं। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है डीसी श्रीनगर को कि ये इमीडिएटली वैकेट किया जाए अगर ये इलीगल कब्जे में बैठा है। तो हम 217 का ऑर्डर है, आप खुद समझ सकते हैं कि आज 226 है जी। 10 साल हो गए, 10 से मस्त न डीसी कोई हो रहा है, न किसी अधिकारी कोई हो रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कंटेम्प्ट भी चल रहे हैं इन लोगों का, कंटेम्प्ट में डेट नहीं लग रहा है, मगर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर भी कोई इम्प्लीमेंट कर नहीं रहा है जी जी। दूसरा हमारा है सर, 2014 में आई एम चेयरमैन ऑफ डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर श्रीनगर जी जी। उसमें 2014 तक वो चलता था, उसमें फ्लड आया। फ्लड आने के बाद उसमें सारा हमारा नुकसान हो गया, कागज गए, रिकॉर्ड गया, एकेडमिक रिकॉर्ड गया, सब कुछ चला गया जी जी। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स गए, सारा कुछ। तो हमने फिर हर क्वार्टर पे गए हम कि भाई हमें ये रिकॉर्ड बिल्डअप करके दे दो जी। सिर्फ जेके बोर्ड ने हमें रिस्पांस दिया, जेके बोर्ड के बगैर किसी ने नहीं किया जी जी। तो फिर हम मजबूर हो गए स्टेट ये हाई कोर्ट जाने के लिए। तो हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है 2022 का, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाउसिंग बोर्ड, क्योंकि जवाहर नगर एरिया हाउसिंग बोर्ड के अंडर पड़ता है। ये स्कूल वहाँ 1965 से चल रहा था और इसके हमने पैसे में से उसी टाइम सारा क्लियर कर दिया था। तो फिर हमने स्कूल बिल्डिंग खड़ी की थी जी। 2014 फ्लड के बाद जब हमने इसमें रिपेयर सारा कुछ कर दिया, तो 2015 में भी रिपेयर हमने कर दिया। तो अब हम वेट कर रहे थे नए इसका एडमिशन स्टार्ट करने का जी। तो इसी दौर में वो ब्राह्मणवाणी का किस्सा हो गया 2016 अर्ली में। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुंडागर्दी करके खुद कब्जा कर दिया स्कूल पर जी। हमें पूछने के बगैर, हमसे कोई कंसेंट लेने के बगैर कब्जा कर दिया। तो बिठाया वहाँ उनको सेंट्रल फोर्सेस को जी। अब वो ही हम तब से बोल रहे हैं इनको कि भाई ये खाली कर दो, खाली कर दो। स्कूल है, स्कूल चलाना है। स्कूल हम ये टॉप स्कूल एक हुआ करता था श्रीनगर जी, डीएवी का, बरनहाल और इसके कॉन्वेंट के पैरेलल चलता था। कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई मानने को तैयार। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको किराया रेंट दे दो और ये खाली कर दो, कोई सुनने को तैयार नहीं जी जी। ये गुंडागर्दी है जेएंडके पुलिस की, जो वो हम पर दिखा रहे हैं। हमने सब कुछ छोड़ के हम आए और अब हमारी ये संस्थाएं थी, इनको भी ऐसे हड़प कर रहे हैं। कैसे हड़प कर रहे हैं। इसमें देखिए आप, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2010 का कि कोई भी स्कूल इसमें
सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर है वो, उसमें होम मिनिस्टर को कहा गया है, सेंट्रल होम मिनिस्टर को, एक एफिडेविट आप सबमिट कर दो कोर्ट, नहीं दिया। फिर एक PIL एक ने की थी श्रीनगर में, PIL, उसने कहा था कि डीएवी स्कूल में ऑक्यूपाइड है CRPF से। तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने देन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लाया, उससे रॉन्ग स्टेटमेंट दिलवाया हाई कोर्ट में कि हमारे पास कोई स्कूल नहीं है, हमारे पास, हमने किसी स्कूल में सिक्योरिटी फोर्स नहीं रखा है। मगर आज की डेट में भी आप जाइए, आप देखिए सिक्योरिटी फोर्स बंद है, मतलब झूठ बोला है डिवीजन बेंच हाई कोर्ट का। ये भी लाया हमने नोटिस हाई कोर्ट की ब्रांच जी, कोई देखने को, कोई हमें हमारी ये परेशानी सुनने को तैयार जी। तीसरा हमारा एक जमीन का टुकड़ा था इंदिरा नगर में जी, तो उसमें क्या था, उसमें जो डायमेंशंस इन्होंने ही दिए हैं, DC के स्टाफ ने, पटवारी ने, तहसीलदार ने, सब ने, वो उसमें हमसायों ने एनक्रोचमेंट की है, हमसायों ने पैसेज डाला है। ठीक है, मैं DC साहब के पास खुद गया श्रीनगर के पास, मैंने उनको ये कहा, तो उन्होंने बोला कि असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाया और तहसीलदार को बुलाया कि आप जाओ जी इनके साथ ये करो। वहां जाके मुझे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बोलता है, नहीं जी ये हम नहीं, इसमें कुछ करते हैं। मैंने कहा तुम कौन सा माइग्रेंट का चौकीदार है फिर? यू हैव ए लॉ दैट यू हैव टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टी ऑफ द माइग्रेंट, तुम कौन सा है, तुम क्या मुझे बोल रहे हैं? ये हाल है स्टेट गवर्नमेंट का जी। यहाँ से हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। तो अभी जो है, अभी हमें वी हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दीस पीपल, एब्सोल्युटली नो एक्सपेक्टेशन। तो यही जो मुद्दे भी आपने बताए, उन्हीं के लिए आप आए, उन्हीं के लिए मैं आया। आप देखिए इसमें क्या है, आप ये कहेंगे कल को जब जवाबदेही किसी क्वार्टर में उठती है, ये कहेंगे हमने जो उनको बुलाया था वो आए नहीं, हम सुबह से इसी का वेट कर रहे हैं यहाँ, इनको वो मौका भी हम नहीं देंगे। अदरवाइज हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो अफसर बैठे हैं वहाँ, जिनको करना है, वो हाथ थपरा हाथ बैठ कर बैठे हैं, वो सुनते नहीं किसी। तो एक किस्म से नाउम्मीदी है, नाउम्मीदी पूरी। कोई जो निकल रहा है वो भी नाउम्मीदी आपने बोल रहा है, जो आ रहे हैं बेचारे मिल अंदर से। एक मुझे अभी बोल रहा था कि छानपोरा में उसके 2 कनाल जमीन थी, उसको लिखा है ये तुमने भेज दी। अच्छा, ये हाल है, क्या करने आया वो? ये अब दिल का रोना और क्या कर सकता है। इसलिए हमारी देखिए, ना हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट सुनता है, ना हमारी स्टेट गवर्नमेंट सुनता है, ना हमारा गवर्नर हमारी सुनता है, JK पुलिस तो है ही हमारे खिलाफ। तो ये सारा माशरा ही है। या पता नहीं हमने कौन से पाप किए थे कि धर्म और देश बचाने के लिए हम नब्बे में निकल आए, खाली इसके लिए। अगर उसी की सजा हमें मिल रही है तो फिर ठीक है, बर्दाश्त करेंगे। जी। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ डॉक्टर रमेश जी भी हैं, इनकी भी बात हमने जरूर सुननी है। आपने तो गुंजू साहब की बात सुन ली, इसमें तो सारा है। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन तो सागर में सागर भर लिया सारा। जी बिल्कुल, मैं समझ गया। बिल्कुल मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये निराशा और हताशा की एक पराकाष्ठा है, उसी का आप ये नजारा देख रहे हो। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का कल का मतलब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान जो श्राइन बिल पे था, जी वो तो उसका वो नेगेटिविटी और मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी मतलब व्हाट यू कॉल डिग्निटी का उन्हें मजाक उड़ाया। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में माननीय मोदी जी बैठे हैं, माननीय अमित शाह जी बैठे हैं, उनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि हमने मतलब जो गवर्नमेंट अभी यूटी है, तो अभी यूटी को क्या ये फुल फ्लेज्ड स्टेट देंगे, इन्हीं को स्टेट देंगे क्या? जो यहाँ माइनॉरिटीज है कितनी 4-5 बना देंगे 90 के हालात। और अभी तो वो उन हालातों को ठीक करने के लिए इनको अभी एक गवर्नमेंट दिया है, रेवेन्यू इनके पास है, फाइनेंस इनके पास है, रेवेन्यू तो है इनके पास। ये करें बिल पास करने में क्या इनको दिक्कत है? हम पहले तो हम माननीय उमर अब्दुल्ला जी से मिलते थे, वो कहते कि सोनिया गांधी जी नहीं मानती है। जी तब बोलते थे कि मतलब वो नहीं मानते। अब अगर बीजेपी वाले मेंबर ने लाई बिल तो इनको सपोर्ट करना चाहता है। जैसे औकाफ का एक मैकेनिज्म है, औकाफ का मैकेनिज्म है, वो गाँव वहाँ सर्वे करा रहे हैं, अभी जो भी लैंड है वो अपने नाम कर रहे हैं। और बाकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जी। तो उनका एक ढांचागत मैकेनिज्म है, उनका एक इंस्टीट्यूशनल एक मैकेनिज्म है। वैसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हम ये कौन सा हम मतलब मांग मार रहे हैं? जी हम कौन सा वो वी आर एरोप्लेन। हम तो एक मतलब जो बाकी कम्युनिटीज के लिए एक मैकेनिज्म है, वही मैकेनिज्म हमारी कम्युनिटी के लिए भी हो। तो इसमें ये जो एक वर्लपुल सा है, ये RC में, ये रेल कमिश्नर दफ्तर में तो पहले ही बहुत हताशा है माइग्रेंट। यहाँ तो डिलीशन और जो इंक्लूजन है उसको साल लगता है। ये तो जैसे ऑनलाइन किया उससे तो और वर्लपुल में फंसाया माइग्रेंट को। 12 से 1 पर वो जो
मतलब यहाँ पे होता है सुनवाई, उस सुनवाई में ही बेचारे को पिस रहा है चक्की में माइग्रेंट। इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और एक बात सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपने देखा होगा कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने भी अपनी एमएलए के थ्रू एक जो है प्राइवेट बिल जो कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन पे डाली है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? चलो पीडीपी ने लाई है, वो जब पीडीपी हुकूमत थी तब तो वो उसके लिए उसने कोई उस टाइम संज्ञान तो नहीं लिया। अब वो उसको पता है कि इस पे पॉलिटिक्स करनी है तो अब ये ले लिया। जब वो गवर्नमेंट में थी तब उसने अपने 3 साल 4 साल क्या किया उसने कोई एकदम उठाया? कुछ नहीं उठाया। तो ये हमें मतलब हमें दूर के दौड़ सुहाने लगते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस आ जाएगी तो फिर हम सेंट्रल के नेतृत्व पे ही अब एक भरोसा है। हम उनसे अपील करते हैं कि वो मतलब अपनी जो इलेक्शन की मुहिम से जो वेस्ट बंगाल, आसाम और उसके इलेक्शन से फ्री होके कश्मीर की ओर भी थोड़ा सा जाने। कश्मीर में सिर्फ आतंकवादी नहीं है, कश्मीर में और भी कम्युनिटीज रहती है। कश्मीर का जो एबोरिजिनल वहाँ का जो असली बसिंदा है उसकी सुध भी ले ले, उनसे सुने, उनकी बात सुने। इसीलिए हमें कोई एक लामा दिया जा रहा है कि आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जब किसी का बात ही नहीं तो आप भी अपने तौर से लड़ते हो, मैं भी जाता हूँ, हर एक लड़ रहा है, हर एक जाता है बेचारा। जब उसको कोई काम ही नहीं, जब गवर्नमेंट ऐसी है तो गवर्नमेंट ने हमने एक विरोध पुल बनाया, तो उसके लिए हमारी कौम से भी एक अपील है कि वो एकजुट हो जाए। हम जो भी मतलब वो अपनी कश्मीरी पंडित कौम जो भी थ्रू ग्लोब है, आपको क्या लग रहा है, क्या रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पिछले कई सालों से कश्मीरी पंडितों की लीडरशिप से बात नहीं कर रही है? बीच में से एक ये भी मुद्दा उठा था कि एक एपेक्स बॉडी बनाई जाएगी जो लीडरशिप क्रिएट गवर्नमेंट ही बनाए, लेकिन क्या रीजन है कि आज के बाद अपना उनको है? और देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंपैथी कश्मीरी पंडित, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब तक माननीय वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी से हर एक पब्लिक मीटिंग में वो करते कि कश्मीरी हिंदुओं को अत्याचार हुआ, वहां से मर गया, हम उनकी रिहेबिलिटेशन करेंगे। जब से ये सरकार आई है 2014 में माननीय मोदी जी ने बोला कि हम इन कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन हमारे एजेंडे पे, लेकिन उसके लिए जो ढांचागत एक ठोस कदम उठाने थे, उसके लिए कोई मतलब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कोई कदम नहीं उठा जा रहा है। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, पूरे देश से संवाद कर रहे हैं, हम भी मोदी जी के अनुयायी हैं, अपोजिंग हिज पॉलिसी। हमारे मन की बात लेकिन हमारे मन की बात नहीं करें। ओवरऑल नेशनल पर्सपेक्टिव में तो हम उनके साथ है, लेकिन वी आर पार्ट ऑफ दिस नेशन, वी फील प्राउड दैट वी आर इंडियन, सो ही शुड टेक नोट ऑफ इट। माननीय अमित शाह जी टेक नोट ऑफ इट। केंद्रीय नेतृत्व जो सेंट्रल ने यहाँ से जो यहाँ का नेतृत्व है वो उनसे बताया कि यहाँ के लोग मतलब जो कश्मीरी हिंदू समाज है वो हताश है, निराश है। उनकी जो वो थोड़ी भिखारी थे। हमारे 50 लाख कनाल जमीन हमारी जमीन थी। शेखुल्ला ने जो मतलब लैंड टू टिलर किया 3 बार किया, हमें बेघर बनाया। हमें मतलब आजकल हमें एक मरला नहीं है जमीन उनका जो कश्मीरी पंडितों के पास। अब तो आप मानते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों की जो स्थिति आज की, जैसे अभी आज हम यहाँ श्रीनगर जिले के कश्मीरी पंडित आए हैं अपनी जमीन खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, क्या ये जो एग्रेरियन एक्ट जो बनाया गया था 1976 वाला, वो क्या एक मेन काज बना कि कश्मीरी पंडित को उसकी जो जड़ों को खत्म करने? नेचुरली वो तो है, वो तो एक्सपर्ट्स ने पहले ही बताया इस पर। 1975 तक ऐसा कुछ नहीं था, ना रेडिकलाइजेशन हो रही थी न कुछ हो रहा था। ये सारा 1975 में जब शेख अब्दुल्ला सेकंड टाइम आया, उससे सरकार संभाली, ये सारा डेवलप इसी दिन से हो गया। तो उसके बाद ये सिस्टमेटिकली चलता गया और बाद में इट टुक द शेप ऑफ वायलेंस एंड क्या कहते हैं क्रिएटिंग दीज मिलिटेंट ग्रुप्स एंड ऑल दिस। उसी की सबकी देन तब से ही चल रही है, तब तक कोई ऐसा नहीं था। तो गुंजू साहब मुझे एक बार में भी पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते, ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे एक बार बताइए, जो भी अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमारी, जैसे आपने भी बताया कि हमारी मन की बात कब करेंगे, आपको क्या लग रहा है जो अभी सिनेरियो है 36 साल हो गए हैं, 37वां साल लग रहा है तो लग गया है, मुझे बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि अगले 2-4-5 साल में कश्मीरी पंडित का कोई रास्ता खुलेगा कश्मीर अपने घर वापस में? जो हालात है, जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है, नो हो किसी भी को ऐसी हो इसमें नहीं रहना चाहिए कि गवर्नमेंट या आरएसएस जो उनके सुधार हैं पीछे, वो कुछ हमारे लिए करने वाले कुछ नहीं। हमें तो, मैं तो आशावादी हूँ, मुझे पूरा मैं केंद्रीय नेतृत्व में पूरा आशावादी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री कभी उनको मतलब हमारी कम्युनिटी में है जो इतना काम आरएसएस के लिए भी कर रहा है, मगर क्या करें, उसके बेचारे भी पहुंच में नहीं आगे
जी 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 बिल्कुल। अपनी तरह से वो पूरी तरह से कौम का काम कर रहे हैं कोल साहब। बिल्कुल। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किस तरह से जो है कश्मीरी पंडित समाज जो है अभी भी निराशा में है। अभी हमने गंजू साहब से बात की, डॉक्टर रमेश जी से बात की, जिस हिसाब से बता रहे थे निराशा बहुत है, लेकिन निराशा में ही कहीं ना कहीं आशा की एक किरण दिख रही है, जिससे हमें लग रहा है कि शायद 2-4-5 साल बाद उम्मीद है कि हमें जो केंद्र है, जो मोदी सरकार है या जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार है, वो कोई ना कोई कंक्रीट कदम उठाएगी जिस वजह से कश्मीरी पंडित फिर से कश्मीर वापस जा सकता है। तो एटलीस्ट ये स्टेट का तब तक मुद्दा पूरा ऐसे होना चाहिए। स्टेट शुड नॉट बी गिवन टू द जी 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 स्टेट। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। जब तक जो वहां से जो ओरिजिनल वहां है तो मिलना ही नहीं चाहिए। जब तक हम अब ओरिजिनल वहां है नहीं। ये वो लोग उनको जो इसका बेड़ा गर्क करेंगे इस यूटी का भी, और उसी हालत में ले जाएंगे 90 की हालत जो उन्होंने खुद किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मोदी जी से ये भी रिक्वेस्ट है कि जो आपको ये बहुत कुछ बोला जा रहा है कि यहाँ स्टेटहुड आप लाएंगे तो कश्मीर फिर से हाथ से चला जाएगा, फिर से वही हालत होंगे। ऐसा जो हमारे साथ जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के लोग जुड़े हैं, जिनने ये बात हमारे साथ की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ में जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को आप फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें, और यूट्यूब पे अगर हमें देख रहे हैं तो जरूर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।